Hi, how are you? Migrants are rapists, migrants are killer, migrants are criminals. इस तरह की भाषा यूरोप में बहुत कॉमन होती जा रही है, यूएस में बहुत कॉमन होती जा रही है। ये भाषा वहाँ के सिर्फ आम लोगों की नहीं है, ये भाषा वहाँ के बड़े-बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की है, जैसे कि ट्रम्प। हमने अभी रिसेंटली देखा था किस तरह से इंडियन माइग्रेंट्स को यूएस से डिपोर्ट किया गया था। 40-40 घंटे के सफर में उनको अपनी सीट से हिलने तक नहीं दिया गया। इस तरह की रिपोर्ट्स मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत सारी हैं। माइग्रेंट्स के अगेंस्ट हेट बहुत तेजी से राइज हो रही है। ये हेट सिर्फ हमें इंटरनेशनल लेवल पर ही नहीं, नेशनल लेवल पर भी दिखाई देती है। जब वर्कर्स यूपी, बिहार और ऐसे राज्यों से गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जाते हैं, तो वहां पर भी उनके अगेंस्ट हेट हमें दिखाई देती है। तो क्वेश्चन ये है कि माइग्रेंट्स के अगेंस्ट इतनी हेट क्यों राइज हो रही है? जो लोग माइग्रेंट्स को पसंद नहीं करते हैं या जिन लोगों को माइग्रेंट से दिक्कत है, उन लोगों से जब पूछा जाता है कि आपको माइग्रेंट से क्या प्रॉब्लम है, आप माइग्रेंट्स को क्यों पसंद नहीं करते हैं, तो इन लोगों का कहना होता है कि माइग्रेंट्स की वजह से लोकल लोगों की जॉब्स चली जाती हैं। माइग्रेंट्स की वजह से वेजेस कम हो जाते हैं, यानी सैलरियां कम हो जाती हैं। माइग्रेंट्स की वजह से उनके कल्चर, पहनावे और खाने, भाषा, इस पर खतरा है। और उन लोगों को यह भी लगता है कि माइग्रेंट्स की वजह से इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी है, मतलब आंतरिक सुरक्षा का भी खतरा है। क्या इन लोगों के दिए हुए कारणों में वाकई में कोई सच्चाई है? वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं विद ग्रेट एंड साइंटिफिक एविडेंसेस। मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब के रूप में आप अपना रिस्पॉन्स हमें जरूर दें। आपका रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत मैटर करता है। जब मैं आपसे कहता हूं कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें या हमें ज्वाइन करें, तो क्वेश्चन ये है कि आपको हमें ज्वाइन क्यों करना चाहिए। तो उसका कारण यह है, मैं यहाँ पे सिर्फ न्यूज रीडिंग नहीं करता हूँ जो कि ज्यादातर लोग करते हैं। मैं यहाँ पे हर इशू को बहुत डेप्थ में टैकल करने की कोशिश करता हूँ। तो हम सबसे पहले कारण स्टार्ट करते हैं कि वाकई में क्या माइग्रेंट्स की वजह से वेजेस कम हो जाते हैं, लोगों की सैलरी कम हो जाती है। जो लोग ऐसा मानते हैं उन लोगों का कहना होता है कि लेबर मार्केट में भी डिमांड एंड सप्लाई का रूल प्ले होता है। उन लोगों का कहना होता है कि यूरोप और यूएस में वेजेस बहुत हाई हैं और इन वेजेस की वजह से माइग्रेंट्स अट्रैक्ट होते हैं और वहां पे बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। और जब वो बड़ी संख्या में पहुंचते हैं तो लेबर सरप्लस में होती है और मतलब सप्लाई लेबर की ज्यादा होती है और धीरे धीरे इस वजह से वेजेस डिक्लाइन करने लगते हैं और सैलरियां लोगों की कम करने लगती है। तो क्या वाकई में ऐसा होता है? तो इसके लिए मैं 2-3 एविडेंसेस दूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इराक, सीरिया और ग्वाटेमाला जैसी कंट्रियों में पर कैपिटा इनकम मोजाम्बिक और सिएरा लियोन जैसी कंट्रियों से कहीं ज्यादा है। मोजाम्बिक और सिएरा लियोन अफ्रीका की पुअर कंट्रीज हैं। हमने देखा है कि इराक, सीरिया और ग्वाटेमाला जैसी कंट्रियों से ज्यादा माइग्रेशन होता है, ना कि मोजाम्बिक और सिएरा लियोन जैसी कंट्रियों से। अगर इकोनॉमिक और वेजेस ही एक कारण है लोगों का माइग्रेट करने का, तो फिर सबसे ज्यादा माइग्रेशन अफ्रीका से होना चाहिए, अफ्रीका की उन कंट्रीज से होना चाहिए जो पुअर है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। दूसरा एग्जांपल दूंगा मैं नेपाल का। नेपाल में जब माओइस्ट इंसर्जेंसी हुई तब ज्यादा लोगों ने माइग्रेट किया, ना कि तब ज्यादा लोगों ने माइग्रेट किया जब वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस थी, आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी। और तीसरा और मैं लास्ट एविडेंस दूंगा जिसको कोई भी नहीं नकार सकता, वो है ग्रीस का। 2015-16 के अराउंड ग्रीस दिवालिया हो गया था। यहां पर ये कोई कंपनी नहीं है, पूरी कंट्री दिवालिया हो गई थी, बैंक करप्ट हो गई थी। उस इकोनॉमिक बदहाली के दौर में भी सिर्फ मात्र 3.5 लाख लोगों ने माइग्रेट किया। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ग्रीस यूरोप की वो कंट्री है जहां से माइग्रेशन यूरोप और यूएस में इजी है, वीजा इजीली अवेलेबल होते हैं, फिर भी वहां सिर्फ 3.5 लाख लोगों ने माइग्रेट किया। तो ये तीनों एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि वेजेस एक अकेला कारण नहीं है लोगों को माइग्रेट करने का। वैसे भी एक कहावत सुनी होगी, नो वन लीव्स हिज होम अंटिल होम इज द माउथ ऑफ द शार्क। तो मैं अब बात करता हूं, क्या माइग्रेशन की वजह से वाकई में वेजेस भी कम होते हैं?
तो इसके लिए मैं फिर से 2-3 एविडेंसेस दूंगा। पहला एविडेंस आता है क्यूबा से। क्यूबा वॉज अंडर डिक्टेटर रूल ऑफ बतिस्ता। तो उस डिक्टेटर रूल के ड्यूरिंग बहुत सारे क्यूबन माइग्रेंट्स यूएस के शहर मियामी पहुंचे और वहां पर मियामी में बहुत तेजी से लेबर राइज हुई, लेबर सरप्लस हुआ। तो एक फेमस स्टडी हुई ये जानने के लिए कि क्यूबा से जो माइग्रेंट्स आए हैं क्या उनकी वजह से वाकई में मियामी की मार्केट पर कोई असर आया है। तो इस फेमस स्टडी को कहते हैं डेविड कार्ड्स स्टडी। और इस स्टडी में पाया गया कि माइग्रेंट्स की वजह से मियामी के लेबर मार्केट पर कोई फर्क नहीं आया। आप इस स्टडी को इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल दूंगा मैं डेनमार्क का। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, डेनमार्क वो कंट्री है जो अपने यहाँ आने वाले, जाने वाले, रहने वाले लोगों की जानकारी को बहुत ही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रखती है। तो 1994 से 1998 के बीच में वियतनाम, श्रीलंका, इराक, सीरिया जैसी कंट्रियों से डेनमार्क में भी बहुत माइग्रेशन हुआ और फिर से वहां भी स्टडी किया गया लेबर मार्केट्स को। तो पाया गया कि कोई भी फर्क नहीं आया है लेबर मार्केट्स में, ना वेजेस पर ना अदर चीजों पर। और तीसरा और लास्ट एविडेंस मैं दूंगा जिसको कोई नहीं नकार सकता, वो है यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की स्टडी। यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में आपकी जानकारी के लिए बता दूं बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है। इस इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट्स को कोई भी नहीं नकार सकता। तो इस इंस्टीट्यूशन ने 10 साल तक स्टडी किया माइग्रेंट्स की वजह से लेबर मार्केट में आने वाले फर्क को। और इस स्टडी में पाया गया कि माइग्रेंट्स की वजह से या तो कोई अंतर आता ही नहीं है, अगर आता भी है तो वो बहुत माइन्यूट होता है, बहुत कम होता है। इनफैक्ट स्टडीज तो ये सजेस्ट करती हैं कि माइग्रेंट्स की वजह से कंट्रियों की इकोनॉमी सुधरती हैं, कंट्रियों की इकोनॉमी में सुधार आता है, वहां पे लेबर मार्केट की वजह से इकोनॉमिक राइज होता है। इसके लिए मैं अगेन फिर से आपको 2-3 एग्जांपल्स दूंगा और मैं बताऊंगा कि लेबर की वजह से ऐसा क्या चेंजेस आते हैं लेबर मार्केट में और उस कंट्री की इकोनॉमी में जिससे उसको फायदा होता है। तो पहला रीजन है कि जो माइग्रेंट्स होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, उनमें बहुत ही एक्सेप्शनल स्टेमिना होता है और दे आर एक्सेप्शनली वेल एंड इंटेलिजेंट। तो माइग्रेंट्स बहुत ही टैलेंटेड होता है। अब आप ऐसे तो मानेंगे नहीं, तो मैं इसके एग्जांपल्स देता हूं। सेंटर फॉर अमेरिकन एंटरप्रेन्योरशिप ने 2017 में एक रिपोर्ट रिलीज की। जो रिपोर्ट कहती है कि यूएस की टॉप 500 जो बड़ी ब्रांड्स हैं उनमें से 43 ब्रांड्स माइग्रेंट्स ने सेटअप किए हैं। यूएस के टॉप 13 ब्रांड्स में से 9 ब्रांड्स माइग्रेंट्स ने सेटअप किए हैं। तो माइग्रेंट किस हद तक किसी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं उस इस रिपोर्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट मैं बताता हूं स्टीव जॉब्स, इवन इलन मस्क जो साउथ अफ्रीका से हैं। स्टीव जॉब्स के फादर, बायोलॉजिकल फादर सीरिया से थे। अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस, जो बेजोस सरनेम है, उन्होंने उनके स्टेप फादर जो क्यूबा से थे उनसे लिया है। हेनरी फोर्ड, आइंस्टाइन, देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स अबाउट माइग्रेंट्स हु बेनिफिटेड यूएस इकोनॉमी। तो फिर ये लॉजिक कि माइग्रेंट्स जॉब्स छीनते हैं या माइग्रेंट्स वेजेस को कम करते हैं, ये बहुत ठीक नहीं बैठता है। यूएस को कितना बेनिफिट हुआ है माइग्रेंट्स के, इसका कोई अंदाजा नहीं है। इवन यूट्यूब जिस प्लेटफॉर्म को हम यूज कर रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म को 3 लोगों ने फाउंड किया था। उसमें से 2 बंदे माइग्रेंट्स हैं, उसमें एक बंदा जर्मनी का था जिसके बायोलॉजिकल फादर बांग्लादेश से थे। तो माइग्रेंट किस हद तक किसी इकोनॉमी को बेनिफिट करते हैं इस एग्जांपल से अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरा, जब माइग्रेंट्स किसी भी कंट्री में पहुंचते हैं तो वहां पे लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इस वजह से मैकेनाइजेशन स्लो हो जाता है, मतलब मशीनीकरण स्लो हो जाता है। तो लेबर और जो माइग्रेंट्स हैं वो उन लोगों की जॉब्स को भी सेव कर देते हैं जिनकी मशीनीकरण से जाने वाली थी जॉब। तीसरा, माइग्रेंट्स जहां रहते हैं वहां माइग्रेंट डिमांड भी तो जनरेट करते हैं, वहां पर रहते हैं, वहां पर खाते हैं, वहां पर पैसा खर्च करते हैं। तो उस वजह से वहां पर भी डिमांड जनरेट होती है कि नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देता हूं दिल्ली का। दिल्ली में बहुत सारे लोगों के घर इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे किराएदार रहते हैं। बहुत सारे लोगों की दुकानें प्रॉपर्टी डीलर्स की
इसलिए चल रही क्योंकि यहाँ पे किराएदार है। तो ये किराएदार कौन है? दे आर जनरली माइग्रेंट्स। तो दिल्ली की इकोनॉमी कैसे रन हो रही है? इसमें माइग्रेंट्स का रोल है। तो माइग्रेंट्स इकोनॉमी को बेनिफिट करते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि माइग्रेंट्स बोट्स बाय देयर फीट। ऐसा माना जाता है कि माइग्रेंट्स जिस शहर में जाना बंद कर दें उस शहर का डिक्लाइन शुरू हो जाता है, और जिस शहर में माइग्रेंट्स आना शुरू कर दें ऐसा माना जाता है कि वो शहर ग्रोथ करने वाला है। तो कंक्लूजन ये है, ना तो बेजेस कम करते हैं माइग्रेंट्स और ना ही सिर्फ बेजेस को देखकर कहीं पर लोग जाते हैं। अब मैं सेकंड रीजन डील करता हूं जो आमतौर पर लोगों के द्वारा दिया जाता है कि माइग्रेंट्स की वजह से लोकल लोगों की जॉब चली जाती है। तो अगेन मैं कुछ एविडेंसेस के साथ बात करूंगा। सबसे पहले हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि हायरिंग करना, किसी भी एम्प्लॉय को हायर करना और मार्केट से वेजिटेबल खरीदना, दोनों में बहुत अंतर होता है। जब कोई कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को हायर करती है तो वो दो तीन चीजें देखती है। सबसे पहले एम्प्लॉय ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, क्वालिटी वर्कर होना चाहिए और उसके साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप बनाना है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कंपनी को बहुत पैसा और रिसोर्स खर्च करना पड़ता है किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने के लिए। तो ज्यादातर कंपनियां इस चीज से बचने की कोशिश करती हैं, इसलिए कंपनियां रिकमेंडेशन पे बहुत डिपेंड करती हैं। मतलब कोई उसी कंपनी का या किसी और कंपनी का हायर लेवल का एम्प्लॉय कह देता है कि ये पर्टिकुलर बंदा अच्छा काम करता है, अच्छा लड़का है या अच्छा लड़की है, तो इसको हायर कर लो। कंपनियां इस बात पे बहुत डिपेंड करती हैं। दूसरा, कंपनियां एक्सपीरियंस मांगती हैं कि आपने पहले कहाँ काम किया है, आपने आपकी वर्किंग प्रोफाइल कैसी है। तो आप सोचकर देखो, इन दोनों ही पैरामीटर्स पर माइग्रेंट्स को बेनिफिट नहीं है, क्योंकि माइग्रेंट्स के पास न तो ज्यादा कनेक्शंस होते हैं, और जब कनेक्शंस नहीं है तो उनको रिकमेंड कौन करेगा। दूसरा, जो दूसरे शहर से आया है और जो दूसरे कंट्री से आया है और वो यहां तक आया है, तो उसके पास वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होने के चांस कम होते हैं। तो अगेन यहाँ पर बेनिफिट हमेशा लोकल लोगों को होता है, ना कि माइग्रेंट्स को। तो मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जॉब्स लेने में कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए मैं एक केस स्टडी बताता हूं जो कि मैक्सिको से है। केवन मुंशी नाम का एक इकोनॉमिस्ट था जिसने एक स्टडी को कंडक्ट किया था। उन्होंने एक चीज नोटिस की थी कि मैक्सिको के जिन गांवों में बरसों पहले सूखा पड़ी थी, ड्रॉट कंडीशन हुई थी, उन गांव के लोगों को आज बहुत जल्दी से जॉब्स मिलती हैं यूएस में और अन्य शहरों में। तो केवन मुंशी को बहुत ताज्जुब हुआ ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने स्टडी कंडक्ट की, तो उन्होंने पाया जो बरसों पहले मैक्सिको के गांव में से लोग निकले थे वो आज यूएस में और अन्य जगह पर वेल सेटल्ड लोग हैं। तो जब इन्हीं गांव से और लोग जाते हैं तो उनके गांव के होने की वजह से तो उन लोगों को वहां पर जल्दी और बेहतर जॉब्स मिलती हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि एक गांव से पहले अगर कोई एक कारपेंटर था, धीरे धीरे पूरा गांव कारपेंटर्स का हो गया। अगर कुछ गांव में से कोई एक बंदा हलवाई था तो धीरे धीरे पूरा गांव हलवाई हो गया। कोई अगर कंस्ट्रक्शन का काम करता था, धीरे धीरे उसके ज्यादातर गांव के लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं अब। क्यों? रीजन यही है, क्योंकि जब कोई नया बंदा दिल्ली जैसे या अन्य शहरों में जाता है तो उनके जो गांव के लोग हैं जो पहले से काम कर रहे हैं उस काम में उनको जॉब्स मिलने के चांसेस बेटर होते हैं और वो उन्हीं तरह के जॉब्स फिर करते हैं। तो आप इस स्टडी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कनेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं जॉब्स लेने में। तो अगेन, कनेक्शंस बेटर किसके होते हैं? माइग्रेंट्स के नहीं, लोकल लोगों के होते हैं। तो ये लॉजिक दिया जाना कि माइग्रेंट्स लोकल लोगों की जॉब छीन लेंगे, ये डजंट सूट्स वेल। सोच के देखो, माइग्रेंट्स अगर लोकल लोगों पे एडवांटेज लेना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा वो सस्ते में जॉब कर सकते हैं, कम बेजेस पे जॉब कर सकते हैं। लेकिन कंपनियां कम बेजेस पे किसी को नौकरी पे रखती नहीं है। आपको बड़ा ताज्जुब हो रहा होगा सुन के कि कंपनियां तो चाहती हैं लोगों को कम सैलरी दी जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनियां कभी नहीं चाहती हैं कि लोगों को कम सैलरी दी जाए। ऐसा क्यों नहीं चाहती हैं? इसका कारण है। देखो, कंपनी चाहती है कि कोई भी एम्प्लॉय जब उनके यहाँ काम करे तो वो उनके दबाव में रहे, उनकी धमकी को सुने। कंपनियां चाहें जब वो किसी एम्प्लॉय को धमकी दें तो उस धमकी का उस पर असर हो। तो जब कंपनियां सैलरी कम देती हैं तो एम्प्लॉय तुरंत पलट के बोलता है, जब वो कोई कंपनी उसको धमकी देती है कि अपनी जॉब रख लो, आप मुझे कोई करोड़पति नहीं बना रहे हो,
तो बहुत जल्दी से वो रेजिग्नेशन लेटर फेंकना शुरू कर देता है। तो कंपनियां पसंद नहीं करते हैं कि उनके मुंह पर कोई रेजिग्नेशन लेटर फेंके, इसलिए कंपनियां इतनी सैलरी देना चाहती हैं कि उससे जब जॉब छीनने की बात आए तो उस एम्प्लॉय को डर लगना चाहिए। इसी कंसेप्ट को इकोनॉमिक्स में इफिशियंसी बेसिस भी कहा जाता है, जिसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो अगेन जो माइग्रेंट्स को एडवांटेज था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि माइग्रेंट्स को सस्ते में जॉब कोई देना पसंद नहीं करेगा। तीसरा कारण जो लोग देते हैं कि माइग्रेंट्स की वजह से उनकी संस्कृति को, उनके पहनावे को, उनकी भाषा को खतरा है। तो मैं सबसे पहले उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कल्चर हमेशा लिविंग कंसेप्ट है। कल्चर को कभी भी प्रिजर्व नहीं किया जाता है। कल्चर इज एवर चेंजिंग। कल्चर हमेशा बदलता रहता है, और अगर बदले ना तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। अब इसका फिर से मैं एक एविडेंस और एग्जांपल दूंगा। इंटरनेट, सोशल मीडिया और कैमरा आने की वजह से भारत में शादियों में कितना बदलाव आया है। शादियां कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं, उनमें देखो कितना बदलाव आया है। अब लोग शादी के कार्ड पीडीएफ में ज्यादा सेंड करते हैं, ना कि हार्ड कॉपी में। तो किस तरह से शादियों को टेक्नोलॉजी ने बदल दिया, किस तरह से शादियां पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई। तो क्या ये कल्चर बदल गया? क्या कल्चर को खतरा आ गया? नहीं, कल्चर इज एवर चेंजिंग। कल्चर कीप चेंजिंग। सोच के देखो, अगर ये सारी चीजें निकाल दी जाए शादी में से तो कितनी भद्दी लगेगी अब शादी। तो अगर कल्चर बदल रहा है तो एक्चुअली में अच्छा लगता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं ये दूंगा कि जो लोग ये कहते हैं कि कल्चर को खतरा है, उनको ये एग्जाम्पल जरूर सुनना चाहिए। दिल्ली का रीजन जो हरियाणा और वेस्टर्न यूपी से घिरा हुआ है, जहां पर मेनली जाट पॉपुलेशन रहती है। उनकी अपनी लैंग्वेज है, उनका अपना कल्चर है और उनके अपने गाने हैं। उनके गानों को मैंने मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी के रीजन्स में सुना है, जहां पर हरियाणा के सिंगर्स कभी भी अपने गानों को लेकर नहीं जा सकते थे। उनके गानों को वहां तक कौन लेके गया है? वो माइग्रेंट्स जो दिल्ली में आके काम कर रहे हैं, वो लेके गए हैं वहां पे उन गानों को, हरियाणा के कल्चर को। तो अगेन माइग्रेंट्स ने कल्चर खत्म नहीं किया है, एक्चुअली में माइग्रेंट्स ने कल्चर को प्रमोट किया है। तो माइग्रेंट्स ऑलवेज प्रमोट्स कल्चर। लोगों के कल्चर को माइग्रेंट्स प्रमोट करते हैं। तो ये लॉजिक दिया जाना कि माइग्रेंट्स की वजह से कल्चर खतरे में है, ये बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, और साइंटिफिक एविडेंसेस पे तो बिल्कुल ही खरा नहीं उतरता है।